हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में आप कक्षा 7 के लिए हम सोशल साइंस का जो आपका लर्निंग आउटकम्स गैप सामग्री के माध्यम से आपके ये जो वर्कशीट दिए जा रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है, पहला ही है सौरमंडल में पृथ्वी। इसके हम जितने भी इससे वर्कशीट आपके हैं तो उनके आंसर देखेंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये आंसर्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो लेकिन आंसर तो आप कर लेंगे, लेकिन आपको समझ में भी आना चाहिए कि आंसर आया कहाँ से है, किस प्रकार आया है। और मेन बात है कि सौरमंडल क्या होता है और सौरमंडल में पृथ्वी क्या होती है। तो बच्चों सिंपल सी बात है, सौरमंडल देखिए, इसको हम करेंगे तो सौर यानी कि सूर्य, ठीक है, सूर्य और मंडल, ठीक है, सूर्य और मंडल। तब होता क्या है कि आपको भी पता है कि हमारे जितने भी ग्रह हैं वो क्या किसके चक्कर लगाती हैं, सूर्य के चक्कर लगाती हैं। तो जो ग्रह होते हैं ना, ग्रहों की संख्या और जो चक्कर लगाते हैं ना, उन्हें हम क्या कहते हैं, सौर मंडल। क्योंकि ये क्या मंडल यानी क्या होता है, घूमना एक तरीके का। तो जो ग्रह के चारों ओर घूमेंगे तो क्या घूमते हैं, ग्रह घूमते हैं, तो इसलिए क्या सौरमंडल कहते हैं। अब चूंकि इसमें पृथ्वी भी आता है, आपने पढ़ा होगा पहले बुध फिर शुक्र फिर पृथ्वी तीसरे नंबर पर आता है। तो ये सूर्य का चक्कर लगा रहा है, बिल्कुल लगा रहा है, तो इसलिए ये सौरमंडल है। तो अब हम इस पूरी डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि आखिर होता क्या है, किस प्रकार से कितने सौरमंडल में ग्रह हैं, पृथ्वी का कौन सा स्थान है, किस प्रकार। तो और साथ ही साथ इसकी हम जो वर्कशीट दी गई है उसको भी सॉल्यूशन देखेंगे। तो हम थोड़ा पहले समझ लेते हैं, क्योंकि वर्कशीट तो आप पढ़ ही लेंगे। देखिए, रात को आकाश चमचमाते हीरे जैसी वस्तुओं से भर जाता है। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। बच्चों, आपने रात में देखा होगा जो आकाश होता है वो क्या चमचमाता हुआ दिखाई देता है। उसमें क्या होता है, सूर्य होता है। सूर्य चूंकि वो दुख जाता है ना, तो आपको बिल्कुल स्पष्ट नहीं दिखता, लेकिन चंद्रमा आपको चमकता हुआ दिखाई देता है। ये 16 कलाओं का होता है, कभी कम कभी ज़्यादा, कभी, है ना। तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। तो बच्चों, जो आप रात में देखते हैं, जो आपको चमकती हुई आपके आंखों में प्रदर्शित होती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, खगोलीय पिंड बोलते हैं। ये सभी खगोलीय पिंड चमकीले नहीं होते। अब इनमें कुछ चमकीले नहीं होते हैं, अब कौन से नहीं होते वो हम इसमें पूरी डिटेल में बात करने वाले हैं, ठीक है। चमकीले नहीं होते, इनमें से कुछ धुंधले भी होते हैं, मतलब बिल्कुल इनमें रोशनी नहीं होती है, थोड़ी बहुत होती है। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं, ये गैसों के बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है। ओके बच्चों। तो बच्चों, कुछ ऐसे पिंड भी होते हैं जिनके पास स्वयं अपनी ऊर्जा और अपना ऊष्मा होती है। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। तो बच्चों, आपको ये समझ में आ गया होगा, तारा क्या होता है, जिनके पास अपनी ऊर्जा हो और अपनी ऊष्मा हो, वो क्या कहलाएगा, तारा। क्योंकि यहाँ पर यही बात की गई है, ठीक है बच्चों। यही तारे चमचमाते हीरे जैसे दिखाई देते हैं, जो हम देखते हैं आसमान में जो चमचमाते दिखाई देते हैं, तो वो क्या होते हैं, तारे होते हैं। क्योंकि तारे के पास अपनी ऊर्जा होती है और अपनी ही ऊष्मा होती है। सूर्य भी एक तारा है, क्योंकि सूर्य आपको पता है कितना हीट है, उसमें कितनी गर्मी आती है, आप देखते होंगे गर्मियों के दिनों में। कुछ खगोलीय पिंडों में अपनी ऊष्मा एवं प्रकाश नहीं होता है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं। अब कुछ इस प्रकार से धुंधले तारे भी होते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, जो तारों और तारे होते हैं ना, उनके प्रकाश से प्रकाशित हो लेते हैं। ये सिर्फ, ठीक है, ये तो यही वाली बात हो गई। जैसे एक के घर में क्या लग रहा है, इन्वर्टर लग रहा है, और दूसरे के अंधेरा है, तो जो इसके अंधेरे से इसके घर में जो प्रकाश आ रहा है, वही वाली बात यहाँ पर बच्चों हो गई है। कुछ खगोलीय पिंडों में अपनी ऊष्मा एवं प्रकाश नहीं होती, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। तो बच्चों, आपको तारे क्या होते हैं, जिनमें अपनी ऊष्मा और अपनी ऊर्जा होती है, और ग्रह क्या होते हैं, जिनमें अपनी ऊष्मा और अपनी ऊर्जा नहीं होती। ये डिपेंड करते हैं तारे पर। पृथ्वी पर हम रहते हैं, ये एक ग्रह है। ओके बच्चों, ग्रह है, ये अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। क्योंकि आपको पता है ग्रह क्या है, ग्रह वे होते हैं जिनके पास अपनी ऊर्जा नहीं होती और ऊष्मा नहीं होती। तो ये अभी एक किसी ना किसी से तो लेगा ऊर्जा ऊष्मा, है ना, दूसरे से तो लेगा। तो ये कौन देता है, सूर्य देता है। तो क्योंकि सौरमंडल हम पढ़ रहे हैं, तो ये सूर्य के जितने चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ये आपका सूर्य है। यहाँ पर जो 8 ग्रह हैं, तो यहीं से इसके पास क्या आती है, ऊर्जा और ऊष्मा आती है। ओके बच्चों, चलिए आपको एक एक डिटेल में मैं समझा रहा हूँ। अगर आप इस प्रकार से पढ़ेंगे तो जो आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप चुटकियों में उनके आंसर कर देंगे, ठीक है। अब सूर्य ग्रह, उपग्रह तथा कुछ खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड आदि मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। बच्चों, अब आपको डाउट हो रहा होगा, सूर्य तो हमने पढ़ लिया, ग्रह पढ़ लिया, अब बच्चों ग्रह के ही कुछ उपग्रह होते हैं, ठीक है, कुछ खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड। अब आपको डाउट हो रहा होगा कि भाई आपने क्षुद्र ग्रह तो बताया ही नहीं, उल्का पिंड भी नहीं बताया। तो बच्चों, ऐसा होता है कि जो आपके 8 ग्रह हैं, जैसे मान लीजिए ये आपका पहला है बुध, ठीक है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल।
फिर क्या आता है, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण, बृहस्पति शनि अरुण वरुण। ठीक है बच्चों, ये 4 हैं और ये 4, तो ये जो बीच में खाली जगह है ना, तो बच्चों यहाँ पर क्या क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड पाए जाते हैं। ओके, क्या पाए जाते हैं, क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड पाए जाते हैं। अब जैसे ही मैं और आपको डिटेल में समझाऊंगा तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया सूर्य है। हमारे सौरमंडल के ग्रह सूर्य से दूरी के क्रम में किस प्रकार हैं, तो बच्चों दूरी के क्रम में किस प्रकार हैं, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण, यानी कि दूरी के क्रम में इस प्रकार आप देख पाएंगे। सबसे पास में कौन है, बुध है, फिर शुक्र है, सबसे दूर कौन है, वरुण नेपच्यून है। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है, तो सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी कौन सा है, तीसरा ग्रह है। आकार में ये 5वां बड़ा ग्रह है। तो बच्चों ये आकार में कौन सा 5वां बड़ा ग्रह है, तो ये भी आपको ध्यान रख लेना है। ये ध्रुवों के सूर्य ग्रह, उपग्रह तथा कुछ खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड और आदि मिलकर सौरमंडल का निर्माण करती हैं। तो इसमें जितने भी हैं उन सबका जो राजा होता है वो सूर्य होता है, जैसे सौरमंडल के नाम से हम जानते हैं। और हम सौर परिवार देते हैं, जिसका मुखिया सूर्य होता है। हमारे सौरमंडल के ग्रह सूर्य से दूरी के क्रम में इस प्रकार हैं, सूर्य के दूरी क्रम में किस प्रकार हैं, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण नेपच्यून। ठीक है, ये तो हमने पढ़ लिया यहाँ तक। ठीक है, चलिए अब क्या होता है बच्चों कि सूर्य से दूरी के हिसाब से ये यहाँ तक पढ़ लिया। ये ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। पृथ्वी का केवल एक उपग्रह है, चंद्रमा। तो बच्चों आप डाउट हो रहा था क्या है उपग्रह, तो जो पृथ्वी का एक उपग्रह चंद्रमा है। तो आपको पता है चंद्रमा आपको दिखता है जब आप आसमान में देखते हैं, जो पृथ्वी का एक चक्कर 27 दिन में पूर्ण करता है। ओके, और उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। बच्चों होता क्या है कि जो ग्रह होते हैं वो सूर्य के चक्कर लगाते हैं, है ना, और जो उपग्रह होते हैं वो ग्रह के चक्कर लगाते हैं। तो ये आपको मेथड समझना है और कुछ नहीं। फिर क्या होता है कि पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। अब इसमें कुछ घटक भी हैं जो आपस में मिलकर एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। अब किस प्रकार से, देखिए पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल या स्थलमंडल कहते हैं। हम जहाँ पर पैर रखते हैं उसे हम भूमंडल कहते हैं। भू यानी कि भूमि, ओके, और स्थल यानी कि जमीन। गैस की परतें जो पृथ्वी की चारों ओर से गिरती हैं उसे वायुमंडल कहते हैं। चूँकि गैसें हैं, वायु हैं, तो वायुमंडल होगा, यानी कि पहला है स्थलमंडल, दूसरा है वायुमंडल। पृथ्वी की बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है जिसे जलमंडल कहते हैं। तो स्थलमंडल हो गया, वायुमंडल हो गया और जलमंडल हो गया। ठीक है, स्थलमंडल, वायुमंडल और जलमंडल। अब क्या होता है, आप जलमंडल कहा जाता है। तो जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। देखिए वायुमंडल में भी इतनी नहीं है, ना ही स्थलमंडल में ही जीवन की अनुकूल परिस्थितियां पाई जाती हैं। ये ना अधिक गर्म है और ना अधिक ठंडी। यहाँ जल, वायु और जीवन के लिए आवश्यक गैस ऑक्सीजन मौजूद है। इसी कारण पृथ्वी सौरमंडल का अद्भुत ग्रह है। तो बच्चों अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि अद्भुत ग्रह किसे कहते हैं, तो पृथ्वी को अद्भुत ग्रह कहते हैं। बच्चों अब आपके क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो चुके हैं। देखिए क्वेश्चन में पूछा जाएगा सौर परिवार के ग्रहों के नाम अंकित कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर आप देखेंगे तो सौर परिवार के ग्रहों के नाम यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। क्या है, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि और वरुण, है ना। तो बच्चों आप यहाँ पर लिखेंगे ना, तो ये आपका यहाँ पर बुध लिख लेना है, बुध, ये शुक्र, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण। बच्चों इस प्रकार से आपको ये कर लेना है। अब क्वेश्चन देख लेते हैं, ग्रह और तारे में क्या अंतर है। बच्चों मैंने बता दिया था ग्रह क्या होते हैं, जिनके पास अपनी ऊर्जा और ऊष्मा नहीं होती, जबकि तारे के पास अपनी ऊर्जा और ऊष्मा होती है। तो तारे स्वयं क्या प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, जबकि ग्रह स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते। दूसरा क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है। तो पृथ्वी को अद्भुत ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर जीवन संभव है। तीसरा देखिए, पृथ्वी के परिमंडल के नाम लिखिए। पृथ्वी के 4 प्रमुख परिमंडल हैं, भूमंडल, वायुमंडल, जलमंडल और जीवमंडल। ओके बच्चों, तो हमने यहाँ पर वैसे तो मुख्यतः हमने इसमें 3 ही पढ़े थे। ठीक है, क्या होता है कि भूमंडल, वायुमंडल, जलमंडल। ठीक है, तो जीवमंडल क्या, यहाँ पर जीव रहते हैं, तो इसलिए हमने जीवमंडल भी बोल दिया है। अब बच्चों चलिए देख लेते हैं सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बृहस्पति। ठीक है, और देखिए सौरमंडल में आकार के क्रम में पृथ्वी कौन से स्थान पर है। तो बच्चों यहाँ पर गलती से 5 लग गया है। देखिए आकार के क्रम में, तो यहाँ पर आपको आकार के क्रम में तो बिल्कुल सही है बच्चों, क्योंकि आकार के क्रम में आपसे पूछा गया है। बच्चों क्या है कि अगर आप दूरी के क्रम में पूछेगा तो कौन सा आएगा, तीसरा आएगा। और आकार के क्रम में कौन सा आएगा, आकार यानी कितना बड़ा है। अगर आपको 5वां है तो यहाँ पर मैं आपको बता भी देता हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है कि पृथ्वी आकार के क्रम में कितना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर मैं बता देता हूँ। देखिए
तो बच्चों यहाँ पर देखिए कि सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है ना, दूरी के हिसाब से। लेकिन दूरी के हिसाब से हमसे नहीं पूछा, हमसे क्या पूछा, आकार। तो सबसे बड़ा क्या, आकार में पाँचवा है। तो बच्चों आपको ये करेक्ट रहेगा, पाँचवा आपको यहाँ पर कर देना है, ठीक है। फिर देखते हैं सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सा है, तो ये बुध है, हमने आपको बता दिया है। इनमें से तारा है तो सूर्य एक तारा है, क्योंकि पृथ्वी तो एक ग्रह है और चंद्रमा इसका एक उपग्रह है। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा, सूर्य रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है तो ये पश्चिम से पूर्व की ओर लगाती है, एंटी क्लॉकवाइज लगाती है, ये ध्यान में रखना। खाली स्थान भरना है। तो चलिए देख लेते हैं। बच्चों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इससे बेहतर आपको और कहीं भी एक्सप्लेन नहीं किया जाएगा। सौर परिवार के केंद्र से स्थित है। तो जो सौर परिवार के केंद्र में क्या सूर्य स्थित है, क्योंकि इसी की चारों ओर जो ग्रह होते हैं वो क्या इसका चक्कर लगाते हैं। जो 8 ग्रह होते हैं तभी चक्कर लगाएंगे जो केंद्र में होगा। चंद्रमा पृथ्वी का क्या है, सूर्य का सबसे दूर ग्रह कौन सा है, तो वरुण है। और पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने दिन में, तो ये दिन रात होती हैं, घूमने से दिन रात होती हैं। जब पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है तो क्या दिन और रात होती हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर 27 दिन में पूरा करती है, मैंने आपको ऊपर ही समझा दिया था। आओ जमी पर हम तारे उतारें, ये चरण ये आपको पढ़ लेना है, ठीक है। फिर इनमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उनके आंसर मैं बता देता हूँ। सूर्य की सबसे पास का ग्रह बुध है बच्चों, यहाँ पर आपको बुध कर लेना है। सूर्य के सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो ये बृहस्पति है। किस ग्रह पर जीवन संभव है, तो ये पृथ्वी पर है, इसलिए इसे आश्चर्य ग्रह भी कहते हैं, अद्भुत ग्रह भी कहा जाता है ना। और सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन सा है, तो ये वरुण है। तो यहाँ पर आपको वरुण कर देना है। तो इस प्रकार से आपका ये जो कंप्लीट होता है सौरमंडल में पृथ्वी। ऐसी वीडियो पाने के लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।